हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए एक न्यू एडिशन आपका लॉन्च हुआ है, जिसको हम लोग कवर करेंगे। इसका कुछ क्लास ऑलरेडी आपको कवर कराया गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, आप सभी क्लास को वहाँ पर जाकर के अटेम्प्ट ले सकते हैं। जो भी छात्र इसका PDF चाहिए, अगर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाला गया है टेलीग्राम पर, उस पर आपको क्लिक करके ज्वाइन करना है, जिसमें कि आपको कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आपको डाला जा रहा है और जो भी आपका लेटेस्ट एडिशन है सारा कुछ वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो वहाँ से आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपको अवश्य ज्वाइन करनी चाहिए। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर हमारा 52 से कंटिन्यू होगा, क्योंकि कल वाले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 51 तक आपको कवर करा दिया था। तो इस क्लास को करने के बाद आप उस क्लास को लगा सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, आर्टिकल जो 72 हमारा है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के जो है क्षमा को माफ कर सकता है, ये आर्टिकल हमारा 72 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति क्षमा करने की जो शक्ति आपका प्रदान है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो समवर्ती सूची होता है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, क्वेश्चन आपका कितना बार आपका रिपीट किया गया है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर आपको साथ ही साथ लेकर के चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपका काफी बार आपका रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण किसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए, वार्षिक जो आपका वित्तीय जो विवरण यानी बजट जो आपका प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आर्टिकल 112 के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट से संबंधित है। जो है यहाँ पर आपको दिया गया है कि स्वायत्त की बजट प्रतिवर्ष फरवरी माह में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। तो देखिए, इसमें आर्टिकल 21 को अगर आप गहराई से देखेंगे तो इसमें कई सारे विषय का जो है चर्चा आपको किया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर मेनली आप देखेंगे तो इसमें आपका जो है व्यक्तिगत आपका स्वतंत्रता यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये आपके आर्टिकल 21 के आपको अंतर्गत आपको दिया गया है। वही अगर बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो ये भी आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन का कंडीशन आपका कितना बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो इस बुक का खास बात यह है कि इसमें हाईलाइटेड क्वेश्चन जितने भी आपका है, ये सारा कुछ फ्रेंड्स आपको इसके अंतर्गत आपको सिलेक्ट किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट दिया गया है। आर्टिकल 21 इसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन व व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21A के अंतर्गत कहा जाता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, और ये जो आपका है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत आपका लागू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट का जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार यानी कि आपका राइट टू लाइफ से संबंधित है, यानी कि जो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल हमारा 21 के अंतर्गत दिया गया है। ये काफी बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी किया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अनुच्छेद 370 के मुख्य पूछा जा रहा है कि मसौदाकार कौन थे। आंसर बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, जो आर्टिकल 370 के जो है मुख्य मसौदाकार थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43 के अंतर्गत किया गया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को रिपीट करिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 43 के अंतर्गत किया गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के जो भाग हमारा 4 है, जिसे DPSP कहा जाता है, इसमें आपका आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जिसे हम लोग कहते हैं मौलिक कर्तव्य।
तो ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया और ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल आपका 51 है। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका पॉइंट है जैसे आर्टिकल 51 की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित आपका है, जबकि आर्टिकल 15 की बात करेंगे तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। अगला आर्टिकल 31 दिया गया है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आपका जो है निष्कासित किया गया है। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का जो है समान संरक्षण, ये सारी चीजें आपकी कही गई है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B पूछा जा रहा है कि डैश से संबंधित है। देखिए भाग 4 के अंतर्गत आपका आर्टिकल 36 से लेकर के हमारा 51 तक आता है और इसका 43B किससे संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, तो देखिए यहाँ पर हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, क्योंकि देखिए आपके मौलिक अधिकार का हनन होने के तहत आप आर्टिकल 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो देखिए आर्टिकल जो हमारा 32 है इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 56 है। रिपीट कर लेना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी करेक्ट है। कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट दिया गया है जिसे हम बात कर लेते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, आर्टिकल 53 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 45 के अंतर्गत दिया गया है। 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से संबंधित ये आपका 55 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ से आपको याद रखना है। और देखिए एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल जो आपका 61 है आपका, इसके तहत राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण कराया जाता है आर्टिकल 60 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है। आर्टिकल 280 की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग से संबंधित है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। आंसर बताइए आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड को। नागालैंड को आर्टिकल 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका फैक्ट दिया गया है तो इसको आप रिवीजन करेंगे। आर्टिकल 341 और 371, हालांकि इसका कंप्लीटली मटेरियल्स आपका डाल दिया गया है टेलीग्राम पर आंसर टिक करके, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन भी कर पाएं। तो अनुच्छेद 371 की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 371A की बात करेंगे तो नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 371B असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371C मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 171D आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है। कल भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको कवर कराया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आपको दिया गया है इसका। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 3 की बात करेंगे तो नए राज्यों का गठन, राज्य सूची की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, यह आर्टिकल 3 के तहत की जाती है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित आपका चीज़ें हैं, जो कि आपका जैसे इंडिया राज्यों का संघ है, यह आर्टिकल आपके 1 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 2 में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगा, आर्टिकल 2 के अंतर्गत आपको दिया गया है। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का जो है बना रहना, ये सारी चीज़ें आपकी कही गई है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीट भी किया गया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है और इसे आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपका डाला गया है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 300 के ए को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, तो यहाँ से आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, इसको आप लोग देख लेना, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको खुद कवर कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में पूछा रहे कि मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 110 के अंतर्गत मनी बिल को परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। समानता की अगर बात करें तो आर्टिकल हमारा 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार आपका रिपीट किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है और यह अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के नज़र में सभी व्यक्ति जो है समान होंगे। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 की अगर बात करेंगे तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और आर्टिकल हमारा 17 में कहा गया अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 के अंतर्गत आपका जो है उपाधियों के अंत को लेकर के प्रावधान किया गया है। आर्टिकल देखिए 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल आपका 25 से लेकर के 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल आपका 29 से लेकर के 30 तक में अल्पसंख्यक के वर्गों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो ये इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है, उन्हें जो है आपका 395 आर्टिकल्स था। और देखिए मूल संविधान की अगर बात करेंगे तो उसमें भी आपका टोटल 395 आर्टिकल्स था। देखिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को संविधान द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उस समय मूल संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। देखिए 2020 तक की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान में गणना के दृष्टिकोण से टोटल आपका 448 आपका आर्टिकल्स है, जबकि 12 अनुसूचियां हैं और 25 आपका टोटल भाग है। वर्तमान में 2021-22 में अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गया है, लेकिन भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद जो है ये आपका टोटल 395 है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 395 आर्टिकल्स था। देखिए यहाँ पर बात करेंगे भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः आपका जो एक प्रस्तावना था, 395 आपका आर्टिकल्स था, जबकि अनुसूची की बात करेंगे तो 8 और टोटल आपका 22 भाग था। वर्तमान में देखिए एक प्रस्तावना है, 395 आर्टिकल्स है, 22 भाग है और 12 आपका जो है अनुसूचियां आपकी बढ़ करके हो गई है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। तो देखिए जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं ये अपने संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए खुद का जो है संस्थान खोल सकता है। इसका वर्णन पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको दिया गया है। देखिए इसका कुछ महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है, जिससे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों से संबंधित है, संरक्षण से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 26 की बात करेंगे तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से आपका संबंधित है। आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के जो है आपका समुदाय से स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी देखिए किसी भी जो है अगर मान लिया जाए कि कोई धन है जो कि किसी धार्मिक कार्य के लिए रखा गया है तो इस पर किसी प्रकार के टैक्स की आवश्यकता ही नहीं होगा। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान आपको किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए एक कदम उठाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि जो ग्राम पंचायत का गठन को लेकर के चर्चा किया गया है आर्टिकल आपका 14 के अंतर्गत किया गया है।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका रिपीट भी किया गया है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन को लेकर के प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद देखिए 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत और जो है मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति यानी कि जो है प्रसूति सहायता हुआ उपबंध आपका आर्टिकल 42 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 43 के अंतर्गत कामकारों के लिए जो है जो काम करने वाले व्यक्ति है निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन को लेकर के प्रावधान आपका 43 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को लेकर के जो है प्रावधान करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आर्टिकल 18 में आपको दिया गया है, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिया गया है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल देखिए 25 का तय अंतःकरण और धर्म के जो है आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 23 में दिया गया है कि मानव के दूरी व्यापार और बलात्श्रम का जो है प्रतिषेध है। अगला देखिए आर्टिकल 22 में कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और जो है निरोध से आपका संरक्षण, और आर्टिकल 18 में कहता है उपाधियों का अंत। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान जो है आपका शामिल किया गया है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 243 में आपको दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 243 हमारा करेक्ट आंसर है। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी दिया गया है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। इसमें देखिए आपको मेन पॉइंट आपका है आर्टिकल आपका 51A जो कि आपका मूल कर्तव्य से आपका संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल्स 112 हमारा सही आंसर है। आर्टिकल्स देखिए 112 में केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया। आर्टिकल जो है 102 के अंतर्गत संसद सदस्यों की निर्भरताएं के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 101 के अंतर्गत संसद में स्थान का रिक्त होना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 113 के अंतर्गत संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। तो ये हमारा दिया गया आर्टिकल्स आपका 263 के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर दोस्तों बात करें तो ये हमारा आर्टिकल्स आपका 360 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा आ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। पढ़ाइए इंपॉर्टेंट आर्टिकल से ही आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग पूछा जा रहा है कि 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आर्टिकल्स आपका 368 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल पूछा जा रहा है कि कितने आपका भाग है। तो देखिए अगर भाग की बात करेंगे तो अभी देखिए टोटल आपका जो है 25 भाग अभी वर्तमान में आपका हो चुका है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि फैक्ट भी आपको दिया गया है। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि मूल रूप से जो है भारतीय संविधान में कुल आपका 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप वर्तमान में 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और जो है 12 अनुसूचियां था। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ये आपका कन्फर्मली आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 25 आपका होगा। यहाँ पर देखिए आप चाहो तो आप 22 भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा राइट आंसर होगा और जो रेलवे ने इसको माना हुआ है आर्टिकल आपका जो है ये आपका टोटल आपका 25 जो है आपका ये आपका भाग माना हुआ है। ठीक है, तो रेलवे का ऑफिशियल जो क्वेश्चन इसका आंसर है ये आपका 25 माना हुआ है। तो आपको राइट आंसर ए लेकर के चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। तो राज्यों की विधान परिषद का गठन का प्रावधान आर्टिकल 169 के अंतर्गत किया गया है। तो बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का
उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, आर्टिकल्स आपका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग पूछा जा रहा है कि जो आपका 21 है, जिसमें कि अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में इनमें से क्या संबंधित है? दूसरी अनुसूची की बात करेंगे किससे संबंधित है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन को लेकर के प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति का प्रदान किया गया है? शक्ति की जो है शक्ति प्रदान की गई है। देखिए क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो फिर से आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 123 के अंतर्गत डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल आपका 23 है। इसमें देखिए काफ़ी सारा फैक्ट दिया गया है, तो आज हम लोग इसको छोड़ करके चलते हैं स्वास्थ्य जो है खराब होने के कारण से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो है बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीका से रिवील कराया जाएगा, इस कारण से थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लेना पड़ रहा है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A पूछा है कि किस वर्ष आपका जोड़ा गया था? भारतीय संविधान का 35A जो है ये आपके 1954 में जोड़ा गया था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 16, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? इसका आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 19, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा फंडामेंटल राइट से 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ये दोस्तों हमारा किया गया है आर्टिकल 108 के अंतर्गत, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उसके जो है अधिक्षेत्रों की सूची शामिल किया गया है? देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उसके अधिक्षेत्रों की सूची को शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है पहली अनुसूची के अंतर्गत, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो इसके लिए देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भी नागालैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके तहत डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश सदस्य जो है एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो आप लोगों ने इसको बिल्कुल हिट किया होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके तहत 550 निर्वाचित जो है आपका सदस्य तथा आपके 2 जो है सदस्य एंग्लो इंडियन द्वारा समुदाय से मनोनीत किया जाता है, जबकि राज्यसभा से टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम जो है आपके कास्टिंग मत होगा? तो इसका देखिए वर्णन हमारे संविधान का आर्टिकल 100 के अंतर्गत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है? तो इसे फ्रेंड्स आपका कहा जाता है, इसे बजट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? आंसर बताइए आप सभी लोग, सही आंसर आपका क्या है? भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है?
तो देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है आर्टिकल 360 के तहत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका दोस्तों करेक्ट है। तो साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।